गुड मॉर्निंग, डॉक्टर शेफाली दादीज और आप। कड़ाके की सर्दियां शुरू हो गई हैं, हमें अपने डाइट में क्या ध्यान रखना है, ये सबसे कॉमन सवाल है। हमें बहुत सारे कैलोरीज, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब की मात्रा डाइट में बढ़ानी है, क्योंकि सर्दियों में हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल हमको ज़्यादा चाहिए होता है। डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट है सीरियल्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चना, जौ, मिलेट्स, बाजरा, ये सब अपनी डाइट में बढ़ाना है। दिन में कम से कम एक टाइम बाजरा की रोटी यदि आप खाएंगे तो हमको आयरन भी ज़्यादा मिलेगा, इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होगी। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट, ड्राई फ्रूट्स। हमें बादाम, काजू, मुनक्का, किशमिश, अंजीर, वॉलनट्स मतलब अखरोट, ये सब हमको ज़्यादा लेना है। हम सूखा नारियल भी ले सकते हैं, हम मिश्री मिला के भी इन ड्राई फ्रूट्स को ले सकते हैं। सबसे अच्छा माध्यम है कि आप आटा सेक के इन ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बना लीजिए या पाउडर बना लीजिए, उसके साथ मिक्स करके आप लड्डू बना के रख दीजिए। इससे आपकी बॉडी को घी, जो कि बहुत रिच है एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर, ड्राई फ्रूट्स, आटा, ये सब चीज़ें अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक के अंदर खा सकते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छी चीज़ होती है दाल मखाना। मैं अपने पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि आप दाल मखाने को हल्के घी के अंदर टॉस कीजिए, उसको सेकिए, उस पर हल्का सा नमक और काली मिर्च लगा करके रख लीजिए। आपका जब भी स्नैक खाने का मन करे इवनिंग टाइम में या मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद, तो आप 8 से 10 दाल मखाना खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो मैंने आपको बताए, उनकी मात्रा भी 8 से 10 ड्राई फ्रूट डेली आप खा सकते हैं। आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं करेंगे और आपको ड्राई फ्रूट्स को भिगो करके खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोटीन रिच होता है सोयाबीन की बड़ियाँ। यदि आप सोयाबीन की बड़ियाँ खाते हैं तो आप उनको पुलाव में डाल सकते हैं, सूप में डाल सकते हैं, आप उनको वैसे ही बॉईल करके खा सकते हैं सब्जी बना करके। यदि आप सोयाबीन की बड़ियाँ नहीं खाते, आप उनको मिक्सी में पीस के पाउडर बना लीजिए। जो आप चपाती खाते हैं उस आटे के अंदर 3/4 आप आटा लीजिए, 1/4 वो सोयाबीन का पाउडर मिक्स कीजिए। सोयाबीन फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। दूध, आपको दिन में 2 बार दूध पीना है। दूध आप प्रोटीन पाउडर के साथ भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत बड़ा भ्रम है कि केसर या हल्दी लेनी है कि नहीं। आप एक टाइम चुटकी भर हल्दी डाल के या केसर डाल के दूध ले सकते हैं। सबसे अच्छा है यदि आप खजूर लाइक करते हैं, आप 3 से 4 खजूर रात को दूध में बॉईल कीजिए। वो अगर आप पिएंगे, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम आपके पास भी नहीं आएगी। इसके अलावा दही, आप फ्रिज का दही मत खाइए। यदि आप रूम टेम्परेचर कमरे में दही जमा रहे हैं तो वो निवाया रहता है, उस दही को आप खा सकते हैं। आप डाइट में पनीर, छेना ये भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा गुड़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप चूरमे में डाल करके गुड़ के टुकड़े खा सकते हैं। आप गुड़ को भिगो करके मॉर्निंग में उसका पानी भी पी सकते हैं। विटामिन सी से भरपूर आंवला, जो सर्दियों में बहुत अच्छा आता है, आप उसको काट के खा सकते हैं। आंवला, अदरक, हल्दी, इन तीनों चीज़ों का अचार भी बना सकते हैं, जिससे कि ये इजीली खाए जाते हैं। इसके अलावा च्यवनप्राश, च्यवनप्राश में भी बहुत सारा आंवला होता है। आप सुबह और शाम 1-1 चम्मच च्यवनप्राश खा सकते हैं। प्रोटीन और विटामिन से भरपूर है मूंगफली। डेली आप 8 से 10 सिकी हुई मूंगफली सर्दियों में आपको खानी ही खानी है। आप उसे गुड़ के साथ भी खा सकते हैं, चिक्की के रूप में भी खा सकते हैं, या वैसे भी आप मूंगफली खा सकते हैं। जो पेशेंट्स नॉनवेज खाते हैं, आप बॉइल्ड एग या भुर्जी, ऑमलेट आराम से खा सकते हैं। नॉनवेज को बहुत ज़्यादा तलना नहीं है, भूनना नहीं है, बहुत ज़्यादा तेल मिर्च मसाले नहीं डालने हैं। आप हल्का तेल डाल करके नॉनवेज बना के यदि खाएंगे तो भी आपको प्रोटीन की मात्रा बहुत मिलेगी। फ़िश एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको अगर आप खाते हैं तो आप इजीली खा सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें अपनी डाइट में सर्दियों में ध्यान रखेंगे तो जो कॉमन इम्यूनिटी सप्रेशन से होने वाली सर्दी, ज़ुकाम, खांसी है, इन सब को आप दूर कर पाएंगे। इसके साथ ही एक टिप है, एसिडिटी या जलन जो प्रेगनेंसी में बहुत बढ़ जाती है, आप मिश्री मिला के सौंफ रखिए, उसे आप सुबह शाम 1-1 चम्मच यदि खाएंगे, आपको एंटासिड गोली लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। थैंक यू। सेहत का ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव।